I'm sorry, please. Please, Just stop. Just give me a warning, please. A warning? Look out the window. That's the police. I won't do that again. There's no warning. I'm sorry for Too that. late. I won't do it. I won't. Too do late. It. Please. How long is your visa? How long is your visa? Next December. As Next soon December. As my course gets over. Well, it's just been shortened to 4 months, mate, because you're going home. Please. I'm sorry for that. I won't do it again. आप देख रहे हैं NMF न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। ये जो वीडियो आपने देखा वो ब्रिटेन का वीडियो है, जहां पर भारतीय मूल का ये नागरिक जिसका नाम गुरजीत जितेश है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। उसकी गिरफ्तारी की खबर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई और इसके साथ ही सोशल मीडिया में इसको लेकर जमकर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। अब सब ये जानना चाहते हैं कि आखिर गुरजीत की गलती क्या थी जिसके वजह से उसे गिरफ्तार किया गया और इस तरीके से वो पुलिस के सामने आखिर क्यों गिड़गिड़ा रहा है। दरअसल गुरजीत की बात करें तो गुरजीत कुछ महीनों पहले ब्रिटेन में स्टूडेंट हाउसिंग सोसाइटी में वो रह रहा था, स्टूडेंट एकोमोडेशन में वो कुछ महीनों से रह रहा था, लेकिन उसकी गिरफ्तारी ऑनलाइन ग्रूमिंग के चक्कर में हुई है। आपको बता दें कि यूके में ऑनलाइन ग्रूमिंग को लेकर काफी सख्ती बरती जाती है और इसको लेकर कई सख्त नियम है और सजा भी है, जिसके तहत कई सालों तक आपको जेल में बिताना पड़ सकता है, आपका करियर भी बर्बाद हो सकता है। और इसी के तहत इसी मामले में गुरजीत को गिरफ्तार किया गया है। इस वीडियो में आप साफ गुरजीत को सुन सकते हैं, जहां वो माफी मांग रहा है और कह रहा है कि मुझे इस बार वार्निंग देकर छोड़ दीजिए, मैं अगली बार ये गलती बिल्कुल भी नहीं दोहराऊंगा। इसको लेकर वो गिड़गिड़ाते हुए भी नजर आता है। आखिर क्यों गुरजीत को गिरफ्तार किया गया है? ये पूरा मामला 2 से 3 दिनों पहले ब्रिटेन के देर रात का है, जहां पर पुलिस ने गुरजीत को गिरफ्तार कर लिया, माफी मांगी, गिड़गिड़ाया, लेकिन उसके बावजूद भी ब्रिटेन की पुलिस ने कोई भी रहमी नहीं बरती है। अब ये ऑनलाइन ग्रूमिंग क्या है, ये शब्द क्या है जिसको लेकर ब्रिटेन में इतने ज्यादा सख्त कानून है और सख्ती है। दरअसल गुरजीत की बात करें तो गुरजीत ने कुछ नाबालिग बच्चों से ऑनलाइन संवाद किया, गलत तरीके से बात करने की कोशिश की और ऑनलाइन ही इन छोटी छोटी बच्चियों से मिलने की प्लानिंग बनाए थे। ये बात सामने आते ही आसपास की सोसाइटी के लोगों ने गुरजीत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद ब्रिटेन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब भारत में भी ऑनलाइन ग्रूमिंग की कई सारे मामले सामने आते हैं, आए दिन ऐसा होता रहता है, जिसके वजह से ऑनलाइन ग्रूमिंग क्या है ये हम सबके लिए जानना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ग्राफिक्स के जरिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ऑनलाइन ग्रूमिंग है क्या। ऑनलाइन ग्रूमिंग एक प्रकार का यौन शोषण है, जिससे वयस्क 18 वर्ष से कम आयु से यौन संबंध बनाने के उद्देश्य से संपर्क करते हैं। ग्रूमिंग की प्रक्रिया समय के साथ चलती है और अपराधी अक्सर पहले युवा व्यक्ति से संबंध बनाकर उनकी जरूरतों और कमजोरियों को लेकर उनके बारे में जानने की कोशिश करता है। एक बार विश्वास कायम हो जाने पर हेरफेर और मांगों के माध्यम से धीरे धीरे शोषण शुरू कर जाता है, जिसको लेकर आपको बता दें यहां संबंध अक्सर गुप्त रखा जाता है और शारीरिक नुकसान तक भी पहुंच सकता है। अगर बच्चा 13 साल से कम उम्र का हो तो जुड़े हुए अपराधों में लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की भी सजा का प्रावधान है। तो ऐसे में आपको बता दें कि ब्रिटेन में इसको लेकर सख्त नियम है, सख्त कानून है। अगर कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन ग्रूमिंग जैसे मामलों में पाया जाता है, जिम्मेदार पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाया जाएगा और इसी मामले में गुरजीत फंसा हुआ है। अब यूके में इसको लेकर क्या प्रावधान है, अगर आप इस मामले में दोषी पाए जाते हैं तो आपको क्या सजा हो सकती है और गुरजीत को क्या सजा सुनाई जा सकती है, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तो यूके में नाबालिगों की ऑनलाइन ग्रूमिंग को बहुत गंभीर अपराध माना जाता है। यहां इसके लिए मुख्य रूप से सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2003 के तहत कई सारे प्रावधान हैं। ये कानून ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की ग्रूमिंग को कवर करते हैं। अब बात सजा की करें तो बच्चे अगर 16 साल से कम हो और उनके साथ यौन प्रकृति की बातचीत, चाहे मैसेज, फोटो, वीडियो या चैट हो, अपराधी को 2 साल तक की जेल और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ग्रूमिंग के बाद बच्चे से मिलने जाना, मिलने की व्यवस्था करना या मिलने के लिए यात्रा करना तो 10 से
14 साल तक की जेल का प्रावधान है। ऐसे में अब जब ये वीडियो वायरल हुआ तो भारत सरकार से संपर्क किया गया, लेकिन भारत सरकार का साफ था कि ये एक व्यक्तिगत मामला है और व्यक्तिगत मामले में भारत सरकार कोई भी किसी भी तरीके की टिप्पणी नहीं करेगा। हालांकि गुरजीत ने ब्रिटेन पुलिस से जमकर माफी मांगी, वो गिड़गिड़ाया, रोता रहा। इस दौरान पुलिस ने उसे उसके वीजा के बारे में भी बताया। गुरजीत का कहना है कि उसका वीजा जो है अगले साल सितंबर तक का है, जिसको लेकर गुरजीत को जानकारी दी गई कि उसके वीजा की अवधि कम कर दी गई और उसे केवल 4 महीने तक का कर दिया गया है। जिस सोसाइटी में गुरजीत रहता था उसे उससे निकाल दिया गया है और अब वो पुलिस कस्टडी में है। हालांकि अब इस पर जांच बैठेगी और दोषी पाने के बाद ही गुरजीत को किसी भी तरीके की कोई भी सजा सुनाई जाएगी। अब ऑफलाइन ग्रूमिंग हर जगह है, हर देश में है, खासतौर पर भारत में भी, क्योंकि सोशल मीडिया का इस्तेमाल काफी तेजी से समय के साथ बढ़ा है। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल सही तरीके से कैसे करें, क्या हम जिस तरीके से सोशल मीडिया में अपना जो है यूसेज करते हैं वो कितना तक सही है। छोटे बच्चों को क्योंकि सही गलत का कोई भी फर्क नहीं पता रहता। ऐसे में ऑफलाइन और ऑनलाइन ग्रूमिंग की तमाम तरीके सामने आते हैं, तमाम मामले सामने आते हैं जिसका शिकार छोटे और मासूम बच्चे होते हैं। भारत में भी इसको लेकर कड़े कानून हैं, लेकिन अब और ज्यादा स्ट्रिक्टनेस ऑनलाइन ग्रूमिंग को लेकर, क्योंकि मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकर बनने चाहिए। फिलहाल ऑनलाइन ग्रूमिंग के इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कहते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए NMF न्यूज के साथ। I'm sorry, please. Please, just stop. give me a verdict, please. A warning? Look out the window. That's the police. I won't do that again. There's no warning. I'm sorry. Too late. I won't do it. I won't. Too do late. It. Please. How long is your visa? How long is your visa? Next December. Next December. As my course gets over. Well, it's just been shortened to 4 months, mate, because you're going home. Please. I'm sorry for that. I won't do it again. I please just give me a warning. Too I'm late. sorry. I'm sorry for that. Too late. I didn't know the law. Please, I'm sorry. Look, I'm not the police. I'm just here to speak to you. The police are outside. What is your room number again? 201 G I. I 201 I. Yeah. I'm really very sorry. I think you've just been evicted as well. Huh? I think you've just been evicted. This is student accommodation. Yeah. That means the students here. How long have you been in this country? 4 months, 3 months. Is that it? I guess so. 3 months. I think I came here on September. Have you ever September. met any children before? No, not really. What do you mean, not really? I haven't seen any children before. Most of them have the same height as 5 feet. So I don't know what children who are. That's how big this child was, wasn't it? I don't know what's You the said difference. to her, how big are you? She told you 5 feet. Please, I'm sorry. Just give me the last warning, please. I don't want. I'll delete the app even if Too you late. please. There's no warnings. There is no warnings for child abusers. I didn't do any child abuse. This is It's child online. abuse. It is. You have raped the mind of a child. I'm sorry for that. I'm really very sorry for that. I didn't know. I You didn't did know because she told you she was at school. She told you she was doing a school homework. haven't She seen her. told you she was 14. More than I once. haven't seen her, please. I know you haven't seen her, Crocodile tears, look. but this is online grooming, is what you've done to this child. You have groomed this child. She said, I'm 14. You said, oh, okay. I thought it was just she said it in a fluke because Because you no, wanted to bring her back to your dorm room, didn't you? no, I didn't. Yes, you did. I swear to God, I didn't. It's pointless lying. The police will download your phone and they will get everything back. You also messaged me first. As soon as I said I was 14, your reply was too big for you, and then you instigated a conversation. I didn't know it was illegal to talk to. I'm really very sorry for that. I'm really very sorry for everything. Unfortunately, sorry isn't going to cut it, mate. Enjoy it, bro. Enjoy. Fucking hell, bro. Enjoy. These people are spoiling our names. Enjoy. The immigrations are good, man. All your friends in here know what you are. Everybody. Everybody knows you're a paedophile, you touch children. 100%. Can I record him? Come here, let's just Give me a second.
But this doesn't time, mate. Right, you're going to take it to Tracy, that so it's been very hard to say. You do not mention my question. I'll see you later on in court. Anything you say is made against me. One thing and everyone's going to know what I'm going to say. And another one bites the dust.